अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे फ़ॉन्ट का ग्रुप। आज हम सीखेंगे वही होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट के ग्रुप की कमांड जो है वो किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एमएस वर्ड को सबसे पहले हम ओपन करेंगे। यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं इस कमांड्स को, जितने भी कमांड्स हैं और इस ग्रुप का नाम है फ़ॉन्ट। तो हम देखेंगे कि हम इसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और ये किस लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप एक डेमो पैराग्राफ लोगे और उस पे आप प्रैक्टिस करोगे। तो डेमो पैराग्राफ के लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं और उस फंक्शन है हमारे पास इक्वल रैंड। देन आपको कितने पैराग्राफ चाहिए, आप वो पैराग्राफ टाइप करें। जैसे मुझे एक पैराग्राफ चाहिए और एंटर करें तो आपके पास यहाँ पर एक पैराग्राफ आ जाएगा। देन सबसे पहले मैं यूज करता हूँ बोल्ड के कमांड को। तो बोल्ड कमांड कहाँ पर यूज किया जाता है, देखें। मैं मैं यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ को मैं एक लाइन नीचे ब्रेक कर दूं। मैं यहाँ पर कर्सर रखता हूँ वी के आगे और यहाँ मैंने एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, कीबोर्ड से एंटर का बटन मैंने प्रेस किया। अब मैं अप एरो प्रेस करके वापस ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पर एक हेडिंग बनाऊंगा। मैं सपोज कर लिखता हूँ कंप्यूटर। कंप्यूटर लिखा। अब मैं इस कंप्यूटर की सिलेक्शन लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसकी सिलेक्शन ली है और की यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली कमांड है जिसका नाम है बी। इसकी एक शॉर्ट की भी है अप्लाई करने के लिए, कंट्रोल प्लस बी। ठीक है, तो इस तरीके से ये कमांड जो है वो हम यूज कर सकते हैं। बस सिंपल सेलेक्ट करें उस वर्ड को जिस पे आपने अप्लाई करना है और क्लिक करें। ये देखें, बोल्ड से क्या होता है, वो उसमें थोड़ी सी थिकनेस आ गई, थोड़ा बोल्ड हो चुका है वो। तो बोल्ड कमांड मतलब कि हम हेडिंग्स वगैरह के लिए ज्यादातर यूज करते हैं कि अगर आपने कोई हेडिंग बनानी हो तो आप ये उस पर अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद है इटैलिक। तो मैं फिर से सेलेक्ट करता हूँ, ये जो आई है इसका मतलब होता है इटैलिक। ठीक है, इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस आई, यहाँ पर आपको बताई जा रही है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखें, ये थोड़ा सा इटैलिक हो चुका है। देन उसके बाद है अंडरलाइन। ये देखो, यू मीन अंडरलाइन, इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस यू। क्लिक करते हैं तो ये देखें, इसके नीचे जो है वो एक लाइन भी आ चुकी है। इस वर्ड के नीचे आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा है, एक एरर आ रहा है नीचे ब्लू कलर का। तो राइट क्लिक करके अगर आपने उस किसी रेड लाइन को या ग्रीन लाइन या ब्लू लाइन को हटाना हो तो आप उस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपको ये सजेस्ट करेगा कि शायद आपने ये कंप्यूटर जो है गलत टाइप किया है, आप इस पर क्लिक करें तो ये ठीक हो जाएगा। अब देखो, वो जो सिंटैक्स मिस्टेक थी ना, मतलब हमने टाइप गलत किया था, ये सिंटैक्स मिस्टेक होती है। तो वो तरीका गलत था टाइप करने का, तो ये अभी एमएस वर्ड ने खुद से करेक्ट कर दिया। तो हमने तीनों कमांड्स को अप्लाई कर दिए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं ऊपर टॉप पे। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास है फॉन्ट। बेसिकली फॉन्ट क्या होते हैं, ये जो आपने लिखा हुआ है ना, जो भी आपने टाइप किया हुआ है, ये भी एक फॉन्ट है। मतलब ये भी एक फॉन्ट फैमिली के अंदर आपने टाइप किया है, जो कि बाय डिफॉल्ट जब आप एमएस वर्ड में कुछ भी टाइप करते हो तो वो कैलिब्री की फॉन्ट फैमिली में टाइप होता है। ये देखें, कैलिब्री फॉन्ट फैमिली। अगर आपको ये फॉन्ट फैमिली पसंद नहीं आ रही तो आप उसको सेलेक्ट करें, आप इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें बहुत सारे फॉन्ट फैमिलीज है, जो भी आपको पसंद हो आप सेलेक्ट करें और ये देखें वही फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो चुकी है। ओके, फॉन्ट फैमिली क्या होती है, टाइप करने का जो तरीका है, जो टेक्स्ट है, जिस स्टाइल में आपने टाइप किया है उसे हम फॉन्ट फैमिली कहते हैं। हर बहुत सारी फॉन्ट फैमिलीज होती है। मैं सेलेक्ट करता हूँ, वापिस आते हैं तो ये देखो एरियल ब्लैक के नाम से एक फॉन्ट फैमिली है। क्लिक किया और ये देखिए ये एरियल ब्लैक अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अच्छा, तो ये भी क्लियर हुआ। देन उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर 11 जहां पर लिखा हुआ है, इस कमांड का नाम है फॉन्ट साइज। इससे क्या होता है, आपको ये छोटी सी एरो जो नजर आ रही है, जब आप इस पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद ये देखिए बहुत सारे इसमें नंबर्स आ रहे हैं। बेसिकली ये फॉन्ट साइज के नंबर्स है कि आपको कितनी साइज का फॉन्ट चाहिए, 12 का चाहिए, 14 का चाहिए। जितना आप आगे जाओगे ये इंक्रीज होता जाएगा। देखें, इंक्रीज हो गया 22, लास्ट जो है वो इसमें होता है 72 तक। ठीक है,
और ये आप मैनुअली भी एक एक स्टेप जो है वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। जब आप इस अप एरो पे क्लिक करते हो, इस ए पे क्लिक किया तो साइज इंक्रीज होगी, मतलब बढ़ेगी। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो साइज डिक्रीज होगी, मतलब कम होती जाएगी। ओके, इन दोनों की एक शॉर्ट की भी है। अगर आपने साइज को इंक्रीज करनी हो तो यहाँ पर ये लिखा है कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। ग्रेटर देन कौन सा होता है? ग्रेटर देन आपके पास ये की होती है, ये देखें, ये जो साइन है ना, ये ग्रेटर देन होता है, ये लेस देन होता है। ओके, तो अब मैं कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन अप्लाई करता हूं, लेकिन ये अप्लाई नहीं हो रहा। तो वो बेसिकली पूरी शॉर्ट की हमें ये एमएस वर्ड में नहीं बताई जाती। अगर आपने कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन अप्लाई करना हो तो उसके साथ आप शिफ्ट का भी इजाफा करोगे, तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन आप अप्लाई करोगे। ओके, अब ये देखिए शॉर्ट की से भी इंक्रीज हो रहा है। अब मैं डिक्रीज करता हूं तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन, मैं आपको यहाँ पर कीबोर्ड में बता देता हूं। देखें, कंट्रोल शिफ्ट और ये लेस देन, ग्रेटर देन, सॉरी, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो साइज बढ़ेगी। जब आप कंट्रोल शिफ्ट इन दोनों कीज को जब आप होल्ड रखोगे और ये आप प्रेस करोगे लेस देन, तो साइज इससे डिक्रीज होगी। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमने सेलेक्ट नहीं किया था। ओके, तो आप सेलेक्ट करें। अब मैं फिर से अप्लाई करता हूं कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, तो इंक्रीज हो रही है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन तो यहां से इंक्रीज होती है और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से डिक्रीज होती है। अच्छा, देन मैंने आपको लास्ट क्लास में जो है फॉर्मेट पेंटर नहीं बताया था, और इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि इसका यूज जो है वो ज्यादातर फॉन्ट्स ये कमांड अप्लाई करने के बाद ही यूज किया जाता है। ओके, तो मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बाकी चीजें क्लियर कर दूं। अच्छा, उसके बाद है चेंज केस। केस पे मैं क्लिक करता हूं। चेंज केस कहां पर काम आता है? ये देखें, इस फॉन्ट इस ग्रुप इस कमांड का नाम है केस। ठीक है, इसे हम केस कहते हैं। इससे क्या होता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो लिखा आता है सिंटेक्स केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, देन टॉगल केस। चले, सबसे पहले एक काम करते हैं। सपोज करें आप एक बुक जो है वो क्रिएट कर रहे हो, आपने बहुत सारे, कंट्रोल सी कॉपी किया शॉर्ट की से, कंट्रोल प्लस वी मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब ने यहाँ पर सपोज करें एक बहुत बड़ी बुक बना दी, 200 पेजेस की बुक है जिसमें आपने बहुत सारा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अब आपसे क्लाइंट कहता है कि एक काम करें, ये जितना भी लिखा हुआ है ना उन सबको मुझे कन्वर्ट करना है लोअर केस में। ऑलरेडी ये सिंटेक्स केस में, सिंटेक्स केस कौन सा होता है? जिसका पहला लेटर बड़ा होगा, बाकी जितने भी लेटर होंगे वो स्मॉल होंगे। तो आप देख सकते हो, ये देखो इस पैराग्राफ में भी सबसे पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सारे के सारे स्मॉल है। ठीक, तो अगर आपको लोअर केस अप्लाई करना है, मगर मतलब जब क्लाइंट आपसे कहे कि भाई एक काम करें, इन सबको लोअर केस में मतलब स्मॉल एबीसी में कन्वर्ट कर दो, तो कंट्रोल ए शॉर्ट की होती है। ओके, सेलेक्ट ऑल की, कंट्रोल प्लस ए आप प्रेस करोगे, ये देखिए तमाम जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थी, जो भी कुछ लिखा हुआ था, वो सबका सब सेलेक्ट हो चुका है। सेलेक्ट ऑल करने के बाद आप इस कमांड पर आए और यहां से क्लिक कर दे लोअर केस। लोअर केस जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखें जितना भी कैपिटल में लिखा हुआ था, जो भी वर्ड था, वो सबके सब स्मॉल में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, अब मैं क्लिक करता हूं अपर केस पे। सपोज करे वो आपसे रिक्वायरमेंट रख सकता है क्लाइंट कि इन सबको मुझे कैपिटल में करना चाहिए। ओके, तो आप अपर केस पे क्लिक कर दें, ये सबके सब कैपिटल हो जाएगा। ये देखो जो भी कुछ लिख कर आ रहे हो सबके सब कैपिटल है। देन उसके बाद है कैपिटलाइज ईच वर्ड। ये कौन सा फॉर्मेट होता है? हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। क्लिक करते हैं, देखते हैं, ये देखो वीडियो का जो फर्स्ट लेटर है वो वी, वो कैपिटल है। प्रोवाइड्स का पी कैपिटल है। यहाँ पावरफुल का पी कैपिटल है। तो हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देगा। ओके, ये बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है। उसके बाद टॉगल केस। टॉगल केस इतना यूज नहीं होता, लेकिन ये भी एक केस होता है, एक फॉर्मेट है जिसमें फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, लेकिन बाकी वर्ड के जितने भी लेटर होंगे वो सबके सब कैपिटल होंगे। ओके, तो ये इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता। कैपिटलाइज ईच वर्ड अक्सर यूज किया जाता है। सिंटेक्स केस जो है वो भी यूज किया जाता है बहुत जगह पर। अच्छा, देन उसके बाद क्या है? उसके बाद है
क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग को समझते हैं। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग जो है ये भी बड़ा जबरदस्त कमांड है। सपोज करें आपने यहाँ पर इस हेडिंग पे आपने अप्लाई किया है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और साथ साथ में आपने इसकी फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर दी और इसकी साइज भी इंक्रीज कर दी है। बहुत सारे ऑप्शन आपने अप्लाई कर दिए। अब आप चाहते हो कि जितने भी मैंने फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई की है वो क्या हो जाए, वो क्लियर हो जाए, मतलब सबके सब नॉर्मल हो जाए, सारी फॉर्मेटिंग इससे रिमूव हो जाए। तो आप यूज कर सकते हो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग को। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, ये देखें, मैं वापस उसको हटाने की कोशिश अगर मैन्युअली करूंगा ना, तो पहले मैं बोल्ड से चेक हटाऊंगा, आई से हटाऊंगा, यू से, देन उसके बाद मैं यहाँ पर आके इसको 11 करूंगा, बाय डिफॉल्ट 11 होता है। फिर मैं यहाँ के लाइब्रेरी में आके इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए नॉर्मल हो गया। अब ये सारे की सारी चीजें आप एक क्लिक से भी हटा सकते हो। कैसे? बस मैं सिंपल सेलेक्ट करूंगा वर्ड को और क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ये पूरा वर्ड जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। इस पे कोई फॉर्मेटिंग इस वक्त अप्लाई नहीं है। तो ये बहुत ही जबरदस्त और यूजफुल कमांड है, इसको बहुत ज्यादा यूज किया करें, इससे फायदा उठाए। अच्छा, और भी कुछ कमांड्स हैं हमारे पास, जैसे फॉन्ट कलर, हाइलाइटर, देन उसके बाद है टेक्स्ट इफेक्ट और सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ठीक है। देन उसके बाद है स्ट्राइक थ्रू। तो ये सारे कमांड किस काम आते हैं इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, सबसे सिंपल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर बहुत सिंपल कमांड है और बहुत यूजफुल कमांड है ये भी। अगर आपने किसी फॉन्ट का कलर चेंज करना हो, जैसे अक्सर हम लोग जब कोई हेडिंग क्रिएट करते हैं तो उस वक्त उस हेडिंग का कलर भी हम अक्सर चेंज करते हैं। जैसे ब्लैक है, अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ग्रीन चाहिए, तो मैंने ग्रीन अप्लाई कर दिए। देखो, ये ज्यादातर हेडिंग कलर को चेंज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसे। उसके बाद है दूसरा कलर भी, आप कोई भी कलर आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, जो कलर मौजूद है उसका उसके और भी बहुत सारे शेड्स आ रही है। देखो, लाइट, डार्क, फुल डार्क, आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद है मोर कलर। जब आप मोर कलर पे क्लिक करोगे तो इस पे क्लिक करने के बाद आप देखिए बहुत सारे कलर्स है, आप यहाँ से कोई कस्टम कलर भी आप चूज कर सकते हो। ये देखो, ये देखें, देखो, आपको प्रीव्यू यहाँ पर बताया जा रहा है, इसका मतलब है कि करंट यही अप्लाई हुआ है। ओके, और जो आपने नया सेलेक्ट किया है वो ये वाला कलर है, ये देखें, ठीक है। आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद आप उसकी मजीद उसमें अगर कोई वैरायटी वगैरह चेंज करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, ये देखें। देन कैसे अप्लाई करना है, ओके करें, तो ओके करने के बाद वो कलर अप्लाई हो जाएगा। अब जो मैंने कलर अप्लाई किया है ना, वो आपको इस जगह पर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मैंने मोर कलर से खुद ही सेलेक्ट किया हुआ था मैन्युअली। अच्छा, रिसेंट का मतलब होता है कि आपने अभी इससे पहले जो रिसेंटली कलर अप्लाई किए हैं वो ये वाला है। ओके, ये तभी शो होता है जब आप मोर कलर से कोई कलर अप्लाई करते हो। फिर ग्रेडियंट है। अब ग्रेडियंट को हम यहाँ पर नहीं समझेंगे, ग्रेडियंट को हम देखेंगे इंसर्ट के टैब में, ठीक है। इसको फिलहाल के लिए स्किप कर दें। अच्छा, उसके बाद है टेक्स्ट हाइलाइटर। तो टेक्स्ट हाइलाइटर भी बड़ा यूजफुल कमांड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। अक्सर इसको यूज किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। टेक्स्ट हाइलाइटर हम लोग रजिस्टर्ड में इस्तेमाल करते हैं। जब कोई स्टूडेंट रिमूव हो जाता है तो हम उसको हाईलाइट करते हैं, या फिर जब हम उस स्टूडेंट को शिफ्ट करते हैं किसी दूसरी क्लास में, तो हम फिर भी उसके नेम को जो है वो हाईलाइट करते हैं, ताकि हमें पता चले कि यही वो स्टूडेंट है जिसको हमने रिमूव किया हुआ है। तो सपोज करें जे हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ यूआर को, मैं इसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर हाईलाइटर यूज करता हूँ, ठीक है। येलो कलर का यूज किया। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है हमें। इस पूरे डॉक्यूमेंट में अगर आपने उस हाइलाइटर वाले को ढूंढना हो जिसपे आपने कोई हाईलाइट अप्लाई किया हुआ है, कोई शेड अप्लाई किया हुआ है, तो जैसे ही आप पेज को स्क्रॉल करोगे ना, नीचे आपको वो कलर दिख जाएगा, ठीक है। मतलब आप डायरेक्ट आपकी जो अट्रैक्शन है वो उस पर पड़ जाती है और आप उस वर्ड को देख सकते हो, रीड कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हाइलाइटर्स होते हैं, ये देखो। अच्छा, हाइलाइटर को रिमूव करना कैसे, इसको हम रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करना इतना आसान नहीं होता।
अगर आपने अप्लाई कर दिया है और आप उसको रिमूव करना चाहते हो तो आप यहाँ पर आए। अगर देखें मैं क्लिक करता हूँ क्लियर ऑल फॉर्मेट पे, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से भी ये रिमूव नहीं होगा। ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से रिमूव नहीं होगा। अगर आपने ये हाइलाइटर रिमूव करना है तो आपने उसी हाइलाइटर पे जाना होगा और यहाँ से सेलेक्ट करना होगा नो कलर को। ओके, आप इस पे क्लिक करें तो ये देखें वो कलर वापस रिमूव हो जाएगा। ओके, तो ये आप लाजमी याद रखें, इसको ना भूलिए। देन उसके बाद है टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट जो है बड़ा जबरदस्त कमांड है। एक काम करते हैं, मैं इसे इटैलिक हटा देता हूं और इसको मैं सपोज करें हमारे पास हेडिंग है, हम उस हेडिंग को मजीद अट्रैक्टिव करना चाहते हैं तो देखें मैंने क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर दिया। अब आप देख सकते हैं हमारी जो हेडिंग है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब हेडिंग को बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप यहाँ से मैन्युअली सारे कमांड अप्लाई करें, या फिर अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है तो एमएस वर्ड आपको बने बनाए फॉर्मेट देता है। ठीक है, आपको बने बनाए फॉर्मेट देता है। जैसे टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर आप आओगे, क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो बहुत सारे इफेक्ट है। अब इनमें से आपने जो भी आपको चाहिए आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये देखें वो इफेक्ट अप्लाई हो गया। अब साइज यहाँ से मैनुअली इंक्रीज करोगे, ये देखो बहुत ही खूबसूरत ये फॉर्मेट होते हैं हेडिंग्स के। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूं। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप कोई और भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें शेडो भी, इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो गई कंप्यूटर की। ये भी बहुत खूबसूरत कमांड है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन आपको इसमें मिल जाएंगे। ये देखो ये भी नाइस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी बहुत ही खूबसूरत कमांड है। तो इन सब में से आपको जो भी पसंद है आप यूज कर सकते हैं। ओके, ये होता है टेक्स्ट इफेक्ट। अच्छा, इसमें जितने भी चीजें हैं आउटलाइन, शेडो वगैरह वगैरह, इन सबको भी हम लोग इंसर्ट के टैब में देखेंगे, यहाँ पर नहीं देखेंगे। ओके, चलें अब हम सीखते हैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ये सबस्क्रिप्ट होता है, ये सुपरस्क्रिप्ट होता है। ये आप अगर आपने बुक में कुछ इस तरह के फार्मूलाज बनाने हो, जैसे एक्स एक्स स्क्वायर लगाना हो तो आप उस टू को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पर आए, ये देखें आप इस तरीके से ये क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से ये क्वेश्चन को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, देन अब मैं टाइप करना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि जो टू है ना, वाटर का फार्मूला है वो बिल्कुल इसके एच के बॉटम में आ जाए। तो मैं यहाँ पर आके कर्सर से इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने टू को, और मैंने क्लिक किया है सब स्क्रिप्ट पर। इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो, ये देखें ये बिल्कुल जबरदस्त तरीके से यहाँ पर ये क्रिएट हो चुका है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को क्रिएट करने के लिए आप इन कमांड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन इसकी शॉर्ट की भी है, देखो शॉर्ट की कंट्रोल प्लस इक्वल, ये इसकी शॉर्ट की है, यहाँ पर आपको बताई जा रही है। इसकी शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, और साथ में प्लस प्लस भी आखिर में दो दफा आप प्रेस करोगे। ओके, अच्छा लास्ट में रह गया हमारे पास स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू तो बहुत ही बेहतरीन कमांड है। आपने अक्सर देखा होगा रमजान में, आपने अक्सर देखा होगा रमजान में अक्सर ऑफर वगैरह आ जाती है चीज़ों पर, जैसे कोल्ड ड्रिंक होते हैं, उस पे अक्सर ऑफर आती है। जैसे मैंने लिखा रेस 200, RS 200, स्मॉल करते हैं इसको। अच्छा, ये देखिए फिर से रेड लाइन आ गई। अब ये रेड लाइन और ब्लू लाइन क्यों आती है, ये हम आगे आने वाली क्लास में, इस नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, राइट क्लिक करो और मैं इग्नोर ऑल कर देता हूँ। ठीक, अच्छा 200, फिर उसके बाद लिखा होता है RS 100। मतलब अब आपको ये चीज, ये जो कोल्ड ड्रिंक है वो आपको 200 में नहीं बल्कि 100 रुपए में मिलेगी।
तो अक्सर हम लोग स्ट्राइक थ्रू को इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आखिर में रह गया फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करने का तरीका क्या है, मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। एक सिंपल एक पैराग्राफ लेता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। टॉप पे मैं वापस एक हेडिंग क्रिएट कर रहा हूँ, जिस पे मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, ठीक है। इसको बोल्ड किया, अंडरलाइन किया, फॉन्ट साइज को भी मैंने इंक्रीज कर दिया और इसका कलर भी मैंने कर दिया चेंज। अच्छा, अब नीचे मेरे पास बहुत सारे हेडिंग्स है और पैराग्राफ है। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ एलसीडी, यहाँ पर हम लिखते हैं माउस, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कीबोर्ड, ओके। देन मैं चाहता हूं कि ये जितने भी पैराग्राफ हैं, सॉरी, जितने भी पैराग्राफ के हेडिंग्स हैं, ये सब हेडिंग इस तरह के इन सब हेडिंग पर इस तरह का एक फॉर्मेट अप्लाई हो जाए, बिल्कुल सेम यही फॉन्ट साइज रहे, यही कलर रहे, यही फॉन्ट फैमिली, और इस तरह के लाइन भी आ जाए। तो एक तरीका तो यह है कि आप मैन्युअली सेलेक्ट करो, साइज को इंक्रीज करें, कलर चेंज कर दें, अंडरलाइन करें और साथ में बोल्ड भी कर दें। एक तरीका तो यह है, लेकिन हम जिंदगी को आसान बनाएंगे, इससे हमारी जिंदगी मुश्किल बन जाती है। तो हम एक काम करते हैं, कंप्यूटर वर्ड को सेलेक्ट मत करें, बस इस पे क्लिक करें, बहुत है। क्लिक किया, अब आपके पास है फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। ये ब्रश टाइप एक आइकन भी बना हुआ है, इस पे आप क्लिक करो। एक दफा मैंने क्लिक किया, अब आप अपना कर्सर चेक कर सकते हैं। ये देखो, एक कर्सर के साथ एक छोटी सी ब्रश भी आ चुकी है, ओके। तो इसका मतलब यह है कि आपने इस वक्त फॉर्मेट पेंटर के कमांड को सेलेक्ट कर दिया है। अब इससे क्या फायदा होगा कि जो भी इस वर्ड पर जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई थी, वही चीज कहीं और भी आप पेस्ट कर सकते हो। जैसे ही मैं सिलेक्शन लूंगा, ये देखो, सिलेक्शन लूंगा और माउस को लीव करूंगा, तो सेम वही फॉर्मेटिंग इस पर भी अप्लाई हो गई। अब नीचे पे भी यहां पर भी अप्लाई करनी है, ठीक है। मैं फिर से चलता हूँ, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं माउस को मैं सेलेक्ट करूंगा और जैसे ही मैं माउस को लीव करूंगा, ये देखें, वो कमांड भी यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है दूसरी, ठीक है। अच्छा, इसको यूज करने का एक और भी तरीका है। मैं जैसे ही एक दफा कोई हेडिंग सेलेक्ट करता हूँ ना, कोई भी हेडिंग, जब मैं फॉर्मेट पेंटर को सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने सिलेक्शन ली, तो ये अप्लाई तो हो गया, लेकिन अलग हेडिंग के लिए मुझे दोबारा जाके सेलेक्ट करना पड़ रहा है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। हम चलते हैं कंप्यूटर पे, इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ एक क्लिक के बजाय आप डबल क्लिक कर दें। दो दफा मैंने क्लिक किया, ओके। अब आप देख सकते हैं, सिलेक्शन लेता हूं, अप्लाई तो हो गया, लेकिन वो फॉर्मेट पेंटर अभी भी रिमूव नहीं हुआ है, वो मौजूद है। आप इसको मल्टीपल यूज कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही जबरदस्त कमांड है स्टूडेंट, आपको जहां जहां पर हेडिंग मिले आप उस पर ये अप्लाई कर सकते हो। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि फॉर्मेट पेंटर देखें अभी भी रिमूव नहीं हुआ है। तो अगर ये आपके पीछे पड़ जाए और आपने इससे जान छुड़ानी हो, तो या तो एक दफा मैन्युअली इस पे क्लिक कर दे, या फिर यहीं पर जाके आप डबल क्लिक कर दें किसी भी जगह। अच्छा सॉरी, अभी भी रिमूव नहीं हुआ है, तो या तो मैन्युअली इस पे क्लिक कर दें, या फिर कीबोर्ड से आप एस्केप का बटन प्रेस कर दें। ये होती है आपके पास एस्केप के बटन, ESC। आप जैसे ही इसको प्रेस करोगे, आप देख सकते हो ये फॉर्मेट पेंटर यहाँ से रिमूव हो चुका है, ओके। तो वहां पर जो कमांड है वो काम नहीं कर रहा था, स्केप दिखाने के लिए था। अब मैं मैन्युअली स्केप का बटन प्रेस करता हूं, तो आप देख सकते हो ये रिमूव हो गया, ओके। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे पैराग्राफ का ग्रुप, कि हम इन पैराग्राफ को किस तरीके से इन कमांड्स को यूज कर सकते हैं, ओके।
तो फिलहाल के लिए इतना ही।